उनको चारपाई में लेटा कर लाया गया और बीच में डिलीवरी हो गई तो बच्चा तो खत्म हो गया पर माँ को बचा लिया गया किसी प्रकार से। क्योंकि मरीज को वो पहुंचा नहीं सकते समय से अस्पताल, क्योंकि रास्ता नहीं है, चारपाई में लाते हैं। डरा ले थे थे हम बनवा देंगे, हम भैया बनवाते नहीं था। डीएम सहित किसी अधिकारी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। मुकदमे से डर नहीं लगता, हम पहले भी बता चुके हैं कि जेल मेरा घर है, मुकदमे उपहार लगा दीजिए जितने मुकदमा लगाना हो। नमस्कार दोस्तों, 9 PM न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं अनवर रज़ा। और हम बात करते हैं एक गांव की जो बुखारी गांव है नरैनी क्षेत्र में। आज तक उस गांव में आज़ादी के बाद भी रास्ता नहीं बना है और कई बार लोगों ने प्रयास किया, लोगों ने ज्ञापन दिया। राजनीतिक लोग चुनाव के टाइम पर आते हैं, हालांकि इन लोगों ने कई बार चुनाव बहिष्कार भी किया, लेकिन चुनाव के समय इनको आश्वासन दिए गए कि चुनाव ख़त्म होते ही आपकी रोड बनवाई जाएगी। उस गांव की स्थिति क्या है, किस तरह की है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अगर बीमार होता है तो क्या क्या इन लोगों को नुकसान होता है और किस तरह से परेशानियां होती हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है लवलेश पटेल, सुखारी पुरवा जी। अंसनगांव पोस्ट बिरवंता, तहसील नरैनी, जिला बांदा। सर हमारे यहाँ 4 किलोमीटर किसी प्रकार की सड़क नहीं है। अगर इस 4 महीने के दलदल में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाता है, न तो वहाँ किसी प्रकार की एम्बुलेंस पहुंचती है। बीच में ही व्यक्ति दम तोड़ देते हैं। कैसे लाते हैं आप लोग? चारपाई में लेटा कर लाते हैं, 4 लोग पकड़ करके और 4 लोग साथ में रहते हैं पकड़ने के लिए। कम से कम 8-10 लोग लेकर आते हैं, फिर भी अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, बीच में ही दम तोड़ देते हैं। पिछली साल एक मौत हुई थी और इसके पहले भी और कई मौतें हुई। किस तरह से मौतें हुई हैं? एक तो डिलीवरी के टाइम में हुई थी कि 4 महीने के बीच में उन्हें डिलीवरी थी उनकी बरसात में, तो उनको चारपाई में लेटा कर लाया गया और बीच में डिलीवरी हो गई तो बच्चा तो खत्म हो गया पर माँ को बचा लिया गया किसी प्रकार से। जी। अब यहाँ कहाँ आए हैं? अब आप आज डीएम के पास आए हैं हम बांदा। कितने सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं? 2019 से हम लगातार कंटिन्यू लड़ रहे हैं लड़ाई। राजनीतिक लोग क्या कर रहे हैं? राजनीतिक लोग ये कर रहे हैं कि जब चुनाव की पीरियड होता है सब लोग जाते हैं, कहीं इसके पास जोड़ा उसके हाथ जोड़ा, पाँव पड़ा, ये किया वो किया, और कहते हैं कि हमें वोट दे दो, उसके बाद हम आपकी सड़क बनवा देंगे। वोट दिया जाता है, उसके बाद फिर वहाँ कोई जाता नहीं है। अगर उनके पास हम लोग जाते हैं 10-20 लोग, 20-25 लोग, तो वो कहते हैं कि सुखारीपुर पड़ता तो पड़ता कहाँ है। अच्छा, ये कहते हैं। लोग बताते हैं 4 महीने आप लोग बंधक बने रहते हैं, वहीं गांव में ही बने रहते हैं, कहीं निकल नहीं पाते। क्या कारण है, क्यों नहीं निकल पाते? क्या क्या परेशानियां? कीचड़ की वजह से 4 महीने कोई व्यक्ति गांव के बाहर न निकल सकता है, न तो कोई रिश्तेदार जा सकता है। अगर 4 महीने के बीच में किसी के गांव में अगर किसी की मृत्यु हो गई तो खास रिश्तेदार मिट्टी के लिए नहीं पहुंच पाते। बच्चों की भविष्य की बात सर ये है कि अगर टीचर 4 महीने पढ़ाने नहीं जा पाते हैं, उनकी 4 महीने पढ़ाई बंद रहती है। साथ साथ बच्चों का भविष्य सड़क की वजह से बर्बाद है हमारे। ना बच्चे बाहर जा पा रहे हैं पढ़ने और ना तो बाहर जा पाते हैं, ना तो टीचर आ पाते हैं। अच्छा, इस तरह की समस्या है। ये थे पटेल जी, इनसे बात किया। एक और है हमारे साथ में पटेल, शालिनी पटेल जी, जो समाज सेविका हैं, आए दिन कोई ना कोई नई लड़ाइयाँ लड़ती हैं और लोगों को न्याय दिलाती हैं। मैं उनसे बात करूँगा इनकी लड़ाई में क्या क्या सहयोग करेंगे और किस तरह से उन्हें न्याय दिलाएंगे। देखिए, इनकी लड़ाई में हम गांव से लेकर के बांदा, लखनऊ, दिल्ली भी अगर हमें जाना पड़ेगा तो हम जाने के लिए तैयार हैं। और हम हमेशा जनता के साथ खड़े थे, जनता के लिए हमने मुकदमे भी झेले हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शालिनी, इस गांव की समस्या क्या है? मैं आपको बता रही हूँ कि पड़ता है आपका नौगावा, मजरा पड़ता है सुखारीपुरवा, तहसील नरैनी, जिला बांदा का मामला है। अक्टूबर 2019 से लगभग 5 वर्ष बीत गया और उस गांव के लोग, उस पुरवा के लोग 5 साल से अधिकारियों के चौखट पर माथा टेक रहे हैं, लेकिन बांदा जिला के संबंधित विभाग के अधिकारी, डीएम सहित किसी अधिकारी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। इनके कई जो है 2-3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है रास्ते में, क्योंकि मरीज को वो पहुंचा नहीं सकते समय से अस्पताल, क्योंकि रास्ता नहीं है, चारपाई में लाते हैं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। इनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, क्योंकि बच्चा एजुकेशन नहीं ग्रहण कर सकता, क्योंकि रास्ता नहीं, बच्चा स्कूल नहीं जा सकता, टीचर नहीं जा सकते। तो बताइए कि 77 वर्ष हो गया, पूरे देश ने धूमधाम से मनाया और खूब जो है टीवी में जो है बड़े बड़े नेता हमारे कहते हैं हमने घर घर बिजली पहुंचा दिया, घर घर रोड पहुंचा दिया, घर घर हमने शौचालय बनवा दिया। इनसे पूछो अभी इनके पूरे गांव में 10 शौचालय बड़े मुश्किल से बने होंगे, आवास नहीं बने होंगे, विधवा पेंशन नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है, इनका जो आयुष्मान कार्ड
कार्ड नहीं है, ये जितनी भी सरकारी सुविधा है सभी सरकार की सुविधाओं से वंचित हैं। क्या अधिकारियों को नहीं दिख रहा है, क्या माननीयों को नहीं दिख रहा? जब चुनाव का टाइम होता है तो ये देवतुल्य जनता हो जाती है, चुनाव के बाद आप इस जनता को पहचानते नहीं है। और सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उस रोड का 4 किलोमीटर रोड का माननीय जो है मिलकर के तत्कालीन सांसद R.K. पटेल, तत्कालीन विधायक जो है भाजपा ये आपका राजकरण कबीर और मौजूदा विधायक ओमड़ी वर्मा ये और ब्लॉक प्रमुख ये सब लोग मिल करके उस रोड का पैसा भी निकाल के खा गए हैं। ये खबरें पेपर में भी आई थी, हमने भी पढ़ा था। यानी रोड का जो पैसा था और रोड जो है पेपर में और अखबारों में बन चुकी है, कागजों में चल रही है। हाँ चल, लेकिन धरातल पर वो रोड आज तक बनी ही नहीं है। तो हम अभी 22 अगस्त को SDM जो नरैनी से भी मुलाकात की, उन्होंने बोला कि हमको 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, हम और तो कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन मोरंग डलवा देंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है, मोरंग ही डलवा देंगे, शुरुआत तो करेंगे कम से कम। लेकिन उन्होंने अभी तक मोरंग नहीं डलवाया। अब बीडीओ को फोन किया, बीडीओ कह रहा हम कहाँ से बजट लाए, यहाँ पर आए तो कहीं लखनऊ से फाइल रिजेक्ट हो गई। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, जनता के लिए बजट ही नहीं है क्या? किसी अधिकारी या किसी माननीय की छत में अगर 1 बूंद पानी टपक जाए ना तो 10 मिस्त्री लग जाएंगे। कहाँ से पैसा आता है? क्या इनके बाप के घर से पैसा आता है? ये जनता का पैसा नहीं है। आज जो BMW में ये नेता घूम रहे हैं, अधिकारी जा रहे हैं, एसी पर सो रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है? शालिनी, ऐसे कितने गांव हैं जहां ऐसी परेशानी है? भैया ऐसा मैं बांदा जिला में मुझे लगता है कि आप हर गांव में यही हाल है। आप क्या नाम है राज्यपुर में आप देख लीजिए, हंसगुड़ा कला में वहाँ आजादी के 77 वर्षों के रोड नहीं बनी है। अभी कल आपके कनवारा की महिलाएं आई थी, उनके 10 घर गिर गए। कल बबेरू का मामला है, दबंगों ने घर गिरा दिया, कोई नहीं बोला। SDM और सभी पुलिस अधिकारियों के ऐसे लोगों के घर गिरा जाते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिया कि मतलब दोषी भी होगा लेकिन उसके घर में बुलडोजर नहीं चलेगा। क्या कोई पालन कर रहा है कानून का? कोई नहीं कर रहा है। लेकिन जनता अगर जो है कानून हाथ में ले लेगी तो कहेंगे फांसी दो, वो अपराधी हो गया। तो क्या सबसे बड़े अपराधी तो अधिकारी और सत्ता में बैठे कोई भी सत्ता हो जाए जिसके भी हो, वही है ना सबसे बड़े अपराधी। अगर किसी को आप शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, किसी को आप जो है उसे जो स्वास्थ्य से वंचित कर रहे हैं, तो अपराधी इससे बड़ा कौन हो सकता है? तो कैसे लड़ाई लड़ेंगे इनकी? लड़ाई तो लड़ी जाएगी। हम 5 दिन का इनको जो है टाइम दिया है। अगर 5 दिन में कोई काम नहीं शुरू होगा तो 6वें 7वें दिन हम अशोक लाट पर अनशन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। हमें जेल और पुलिस की लाठी और हमको जो है मुकदमे से डर नहीं लगता। हम पहले भी बता चुके हैं कि जेल मेरा घर है, मुकदमे उपहार लगा दीजिए जितने मुकदमा लगाना हो। मैं उस गांव की रहने वाली हूँ, पलहरी गांव की रहने वाले। उस गांव ने जो है सबसे पहले जो 1952 में जब चुनाव हुआ वहाँ से विधायक दिया, जिला पंचायत अध्यक्ष दिया, कितने वहाँ से जो है क्रांतिकारी नेता पैदा हुए। मैं उसी गांव से हूँ। और अब बुंदेलखंड का बांदा का तो नाम ही सबको पता, इतिहास में दर्ज है। तो बांदा के लोग कभी नहीं डरे, किसी की भी सत्ता हो, कोई भी अधिकारी हो। अगर हमसे टकराएंगे कोई सत्ता वाले, कोई अधिकारी वाले, तो नानी याद दिलाने का काम हम लोग करेंगे। हमें कुर्सी का लालच नहीं है, हमें कोई सांसद विधायक बनने का लालच नहीं है। हम जनता के लिए आज भी सेवक बन के काम करेंगे और कल भी काम करते रहेंगे। ये थे शालिनी पटेल थी। मैं एक और अम्मा है हमारे साथ में, अम्मा से बात करूंगा। अम्मा क्या नाम है आपका? प्रेमा। कहाँ से आई हो अम्मा? अम्मा अभी आप गांव की स्थिति बता रही थी, क्या स्थिति है? अच्छा बताओ, कीचड़ के क्या स्थिति? जब के रोड के खातिर हम आए हैं भैया, हाँ, कि रोड हमार बन जाए। हमारी 3 पीढ़ी हो गई, हमारा लड़का बच्चा पढ़े। अच्छा। अब हमारे बुखार उठती है। अरे आज बुखार में हम परे हैं। अच्छा। आज अगर बीमार हो जाता तो कैसे ले जाते हैं? अरे घर में खटोली में पार के ले जाते। अच्छा, बैलगाड़ी भी नहीं चल पाती? अरे चले नहीं, बैल कब जाते, गाड़ी कब जाते, मोटर से भैया जाती है नहीं है। जब इतने से कब जाती है कहाँ की? नेता क्या कर रहे हैं? नेता क्या कह रहे हैं? कहा थे कि जहाँ वोट के डाले का मौका था, तो वोट के डारा ले थे, कहते थे हम बनवा देंगे, हम भैया बनवाते नहीं है। ये थे सुखारी गांव के ग्रामीण और ये परेशान है और बुरी तरीके से। अब देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से इन लोगों को न्याय मिलता है या फिर इन्हें फिर चक्कर लगाने पड़ेंगे। अनवर रजा, 9 PM न्यूज़, बांदा। 9 PM न्यूज़, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज़।